देसिया भी सरहुल और सोहराई पिछली बार के पेपर में खूब छाया रहा। पता नहीं क्यों झारखंड से खूब नृत्य पूछता है भाई, ठीक है ना, झारखंड से खूब नृत्य पूछता है, शायद इसलिए ताकि हम लोग अपने आदिवासी भाई बहनों से जुड़े रहें। उत्तराखंड का लोक नृत्य है सर गढ़वाली, उत्तराखंड में गढ़वाल जगह का नाम है गढ़वाली, ठीक है ना, तो उत्तराखंड में गढ़वाली यही एक पूछता भी है, ठीक है ना, और अगर थोड़ा बहुत कभी पूछा तो झोरा, बाकी तुम छोड़ भी दोगे। अब कुमायूं वहीं में है, गढ़वाली वहीं पे है, अगले पे आएंगे। छपेली, छपेली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश से सही तो बोले तो एक धमान बस याद रखना, और डंडा नाच, क्योंकि डंडी नाच यहां नहीं होता, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगले पे आएंगे। लाहो और दक्कनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सर लाहो और दक्कनी गोवा मेघालय। एक बात बताऊं, आज के एमटीएस के पेपर में यही नृत्य यही का पूछा था, मतलब अब यार ठीक है। और ये भी बताऊं कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कुणबी नृत्य किस राज्य में होता है? ये आज 5 फरवरी के पेपर में था। अब यार ठीक है, अब उतना तो पढ़ना होगा। तो गोवा से अब चूंकि कुणबी आज पूछ चुका है तो हो सकता है ये दोहरावे, नहीं तो खोल, ढकनी, मांडी, झागोर। अब चूंकि पूछ दिया इसलिए लोग ये बांग्ला नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल से जोड़ते हैं, जबकि वो होता मेघालय में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आज ऐसा भी रहा, क्षमा करिएगा, एक क्वेश्चन एसएससी महोदय प्लीज बता रहा हूं, माफ कर देना दोस्त। मेम्ब्रोफोन कैसे वाद्य यंत्र है? तो मैं ये आपको अपने, ये मेरे पेड बैच वरदान का कंटेंट भी है, मैंने कुछ बैच में ये पढ़ाया है। ये पूछा आज के पेपर में, मेम्ब्रोफोन कैसे वाद्य यंत्र होते हैं? सर ढोलक, तबला, ड्रम जो धम धम बजाए जाते हैं वो मेम्ब्रोफोन होते हैं। एक होता है कार्डोफोन, सितार और वीणा कार्डोफोन होता है। एरोफोन, बांसुरी और सहनाई, ये एरोफोन है, ये मेम्ब्रोफोन है, ठीक है ना। और आपके एक होता है आइडोफोन, मंजीरा और झांझ। अब यार मैं कितना मन को रोकूं, अब ये आज के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसका राइट आंसर था कि मतलब जो धम धम करके बजते हैं वो होते हैं मेम्ब्रोफोन। मेम्ब्रोफोन ये पूछा था, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाओ कि कौन से हवा से बजाए जाते हैं। अब यार मन कर दिया तो एक क्वेश्चन बोल दिए, नहीं तो आए तो कई ठो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन एसएससी के मेरे माननीय सदस्य लोग ध्यान दीजिएगा सर, मैं एनालिसिस कराना चाहता सर तो कसम से बता रहा हूं, सारे बच्चे कई चैनल कराएं, सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूं, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपका सम्मान है, संभावित करा दे रहा हूं क्योंकि इन बच्चों के साथ मैं पिछले कई साल से तैयारी, ये भी इनका भी विश्वास मेरे ऊपर से उठेगा, तो सर अगर कोई देख रहा हो तो क्षमा करिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? सर वायलिन वादक की बात करें तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ठीक है ना। वायलिन से तुम लोग टी.एन. कृष्णन का नाम जरूर याद रखना, टी.एन. कृष्णन और कुन्नेडी कुंडी वैद्यनाथन। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाता था, अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा, सर वायु द्वारा संचालित होता है सहनाई, ऐसा क्वेश्चन आज एक पेपर में था। और इसको क्या बोलेंगे जो वायु द्वारा, सहनाई, बांसुरी, एरोफोन्स होते हैं। आज के पेपर में मेम्ब्रोफोन पूछा था, तो सहनाई और बांसुरी ये दोनों हवा द्वारा चलते हैं, एरोफोन होते हैं, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। सितार और वीणा, सितार और वीणा इन दोनों को कहा जाता है कार्डोफोन, कार्डोफोन्स। ऐसे वाले पढ़ के अब जाना, ठीक है, संभावित है कि आपसे पूछ दे। अगले पे आएंगे, तो ये सर, ठीक है ना। अब इनसे दयाशंकर जगन्नाथ जी का नाम, अब तीनों नाम इंपॉर्टेंट है यार, दयाशंकर जगन्नाथ जी और ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगले पे जाएंगे लल्ला। संगीत यंत्र तबला का प्रचालन, सर तबला भारत में लाने का काम आमिर खुसरो, कव्वाली लाने का काम आमिर खुसरो, ठीक है ना। और ये तबला के प्रसिद्ध लोग, इसमें देखो जो मैंने कहा था ना कि अक्सर महाराज कथक से हैं, एक्सेप्ट किशन महाराज, गुदई महाराज। तुम लोग ऐसे याद रखो, कोई तबला बजाएगा तो किशन जी को गुदगुदी होगी, ठीक है ना, क्या होगी? किशन जी को गुदगुदी, गुदगुदी, समझ रहे हो। तो बस यही 2 महाराज ऐसे हैं जो तबला में हैं, बाकी सारे महाराज कथक में हैं। अब ये बात अगर याद रह जाएगी, 1 नंबर किसी दिन उठा लोगे लल्ला। वाद्य यंत्र सितार का जनक, सितार आमिर खुसरो, ठीक है ना। सितार, सितार के प्रोमिनेंट लोग कौन थे? देखो ये सारे नाम पूछता है, किस शिफ्ट में कौन सा पूछेगा मैं नहीं कह सकता।
एस बालाचंद्रन जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एस बालाचंद्रन जी संबंध वीणा से है, ठीक है ना। एस बालाचंद्रन जी का संबंध वीणा से है। मन तो ये हो रहा है एक को क्वेश्चनवा बोल दूं कि आज क्या क्या आया है पेपर में, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं ना 5 से 8 नंबर है आपके पेपर के हर शिफ्ट का, ठीक है। संत तंत्री वीणा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सततंत्री वीणा? सततंत्री वीणा संतूर को कहा जाता है, ठीक है ना। संततंत्री वीणा संतूर को कहा जाता है। भजन सोपोरी होगा ना, भजन सोपोरी, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध, सर दयाशंकर जगन्नाथ जी सरोद से हैं और सरोद वादक अली अकबर खां, हाफिज खां, अमजद, इसमें जो इंपॉर्टेंट है जरीन दारू वाला, दयाशंकर जगन्नाथ, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां और अली अकबर खां, ये इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे सर आपको तो टिक लगाना है, आप तो धड़ धड़ कर दिए। अरे नहीं यार, मेरी उसमें कोई। अब हम लोग भारत के प्रमुख त्योहार, चूंकि अभी आज पेपर में नहीं पूछा है तो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन पीपीटी में दे दूंगा। किसी भी दिन केरल, बीसू, ओणम ये सब पूछेगा तो मैं हर राज्य का त्योहार देखो दे दूंगा, चूंकि जो पूछा है अभी मैं वही डिस्कस करूंगा। अभी बुक एंड ऑथर पूछा है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने बना दिया है कि मणिपुर में कौन कौन से, और ये इसको भी एक दिन 10 मिनट शो में मैं कवर कर दूंगा। देखो हर राज्य का बना दिया। ये आज के हर शिफ्ट में रहा भैया, महत्वपूर्ण किताब, 3 से 4 क्वेश्चन रहा, तो प्रैक्टिस कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर लिया जाए। महत्वपूर्ण किताब और लेखक, चलिए सर बताओ। सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सरोजिनी नायडू, किताब का नाम है ब्रोकन विंग्स। किस लेखक ने द डार्क रूम पुस्तक लिखी है? बताइएगा। द डार्क रूम लिखा है आर के नारायण ने, आर के नारायण। प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो। मैं बृहदेश्वरी किताब का रचयिता कौन है, लेडीज टेलर का रचयिता कौन है, बस 4 किताब आया था, ठीक है ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि कर लो। अमृता प्रीतम ने कौन सी किताब लिखी है? कागज थे कैनवास, 49 डेज, 2 किताबें। डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ किसने लिखा है? सर डिवाइन लाइफ किताब है स्वामी शिवानंद जी की। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये द लाइफ डिवाइन, अरे हाँ, द लाइफ डिवाइन, स्वामी सर अरविंदो। द लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ में अंतर है, इसीलिए देखो ये चौथा क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ है डिवाइन लाइफ तो स्वामी शिवानंद जी, और ये है द लाइफ डिवाइन, जिंदगी डिवाइन हो जाए तो अरविंदो, ठीक है ना। अगला पाएंगे। निम्न में से किसने इंडिया आफ्टर नेहरू लिखी है? इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर जी ने। सुमित्रा नंदन पंत ने निम्न में से कौन सा पुस्तक लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने चिदंबरम नामक किताब लिखी है। हंग्री स्टोन, हंग्री स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब का नाम है। स्पीड तेज तो नहीं हो रहा लल्ला? कल मेरी स्पीड तेज हो गई थी, जबकि मैं सही बताऊं मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, आज वैसे भी मेरी स्पीड कम हो गई है। अगला देखो, बी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी। मुल्कराज आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? सर मुल्कराज आनंद की किताब है कूली। अगले पाएंगे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी है? पद्मावत, सर पद्मावत पुस्तक लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है? सर अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। लेखक ने अमर कोश, देखो ये मैं दोहरवा रहा हूं, बुक एंड ऑथर्स के 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में है, और स्टैटिक क्या रहे, अभी करंट का नहीं पूछा है, तो सर राइट आंसर है डी ऑप्शन, अमर सिंह। भवभूति ने कौन सी पुस्तक लिखी? सर भवभूति की पुस्तक का नाम है उत्तर रामचरित। बाण भट्ट की किताब का नाम? सर कादंबरी। अब ये इजी है यार, हम लोग कई बार किए हैं, इसमें क्या रुकना। निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? सर गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने, जयदेव जयदेव। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। दांडी ने कौन सी किताब लिखी है? सर दांडी ने किताब लिखी है 10 कुमार चरितम। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी है? सर प्राकृतिक इतिहास पिल्ली ने लिखी है। कल्हण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राज तरंगिणी। निम्न में से किस लेखक ने कुमार संभवम पुस्तक लिखी है? कुमार संभवम, सर कुमार संभवम पुस्तक कालिदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट पे आएंगे। इनकी मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी है? सर पाणिनि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी। एक बार लाइक वाइक कर दो यार, समझ रहे हो? अब इतना मुंह बना के काहे कर रहे हैं सर? अगर आपको बाथरूम जाना है तो बाथरूम में नहीं यार, थोड़ा जुकाम बुखार है, कसम से कमर बहुत दर्द हो रहा, आंख खींच रहा है,
तो मैं सोच रहा हूं कि खत्म हो तो मैं चेयर पे बैठ के इसे थोड़ा 2 मिनट कर लूं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी है? आज सुबह सुबह से मुझे जुकाम लग रहा है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में तेज बुखार, नहीं जुकाम 2 दिन रहता है। सी ऑप्शन शूद्रक, शूद्रक। विशाख दत्त की किताब का नाम? देखो एक स्टूडेंट तुम लोगों में कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहूंगा। शिव ठाकुर TK3LB, सर बहुत अच्छा पेपर आया था, बुक ऑथर ज्यादा था और मौर्य से क्वेश्चन थे। आज की फर्स्ट शिफ्ट में करंट का एक क्वेश्चन भी नहीं आया, बाकी आपका पढ़ाया अच्छा आया, थैंक यू यार। हाँ यार देखो वो वेरी करता है, करंट 2-3 सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, बाकी वो, जबकि कल 4 तारीख वाले में 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। पंचतंत्र, सर पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, सर फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की, म्यांमार की नेता ने लिखा है। एमंग द बिलीवर्स, एमंग द बिलीवर्स बुक किसने लिखा है? सर एमंग द बिलीवर्स VS नायपाल। अच्छा जितने लोग मुझे देख रहे हो सुन रहे हो, याद रखना कल से MTS का सारा कुछ आपको कहां देखने को मिलेगा? आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे शाम को 7:45 बजे। सबको अगर ये क्लियर हो गया हो तो ये नहीं कि उस चैनल पे आके परेशान हो रहे हैं 7 बजे, सर MTS का बताओ, MTS का आपको अब पता होना चाहिए। 7:45 पर मैं आपके लिए MTS 2026 का संपूर्ण निचोड़ 10 मिनट में करवा दूंगा। तो सब लोग अब एक बार 111 लिख दो कि गुरुजी क्लियर। और अच्छा है ना 15 मिनट में पूरे दिन की बात पता चल जाए, सही है कि नहीं? 15 मिनट में पूरे दिन की बात। वहां अब हम लोग GD की तैयारी शुरू किया जाए, क्योंकि 23 तारीख से GD के बच्चों का एग्जाम है, तो 7 बजे अब मैं GD पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। और यहां आपको दिन भर में MTS का ब्यौरा दूंगा। इसीलिए तो 2 चैनल है यार, इसीलिए तो आशुतोष कनेक्ट्स भारत शुरू किए थे। लियो टॉलस्टॉय, इसकी किताब का नाम है वॉर एंड पीस। अब मुझे क्या लग रहा है कहीं विदेशी राइटर ना पूछने लगे, इसलिए विदेशी राइटर। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हैमलेट पुस्तक लिखी है? हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम? क्योंकि देखो एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है, इंडियन राइटर पूछते पूछते विदेशी स्टैटिक पूछ दे तो फिर, तो इसलिए दोनों पढ़ के चलना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम है डिसेंट ऑफ मैन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मदर पुस्तक लिखी है? सर मदर पुस्तक कैथरीन मैक्सिकम गोर्की ने। जीन जे रूसो की किताब का नाम क्या है? सर रूसो की किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द प्रिंस पुस्तक लिखी है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियालवी। भारत का मैकियालवी किसे कहा जाता है? सर कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सर मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? होमर। सोचो ये बहुत मतलब ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ा रहा हूं, नेशनल इंटरनेशनल। डिवाइन कॉमेडी, सर डिवाइन कॉमेडी दांते। इसका आंसर करो, इसका आंसर करना बेटा भाई मेरे। अरस्तु, अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु किताब का नाम है पॉलिटिक्स। निम्न में से किस लेखक ने द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक लिखी है? द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कल मैं GD का स्लॉट का पता करके बता दूंगा एग्जैक्ट। एडोल्फ हिटलर की किताब का नाम क्या है? मेरा संघर्ष या मेन कैम्प, मेरा संघर्ष या मेन कैम्प। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है? सर एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है। अच्छा तो बस, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं लल्ला। अगर आपको जैसे आज 3 चीजें रही, किताब, लेखक, वादक, वाद्य यंत्र और आपके जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, तो ये 3 चीजों से 5 से 8 नंबर रह रहा है। अगर मेरा प्रयत्न ठीक लगे, क्योंकि हमारे हाथ में है प्रयत्न करना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे करबद्ध निवेदन है यार, आप ही के बीच के एक शख्स का चैनल है जो आपके प्यार का भूखा है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके बीच से उठकर कुछ अलग करने की कोशिश किया हूं। एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि कल से डेली MTS आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में, मतलब जिसको जिसको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सर आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे हम लोग 7:45 बजे रहेंगे और 15 मिनट में पूरे दिन का संपूर्ण निचोड़ मिल जाएगा, वो कुछ ना कुछ अपने विचार जरूर लिखना। आपको MTS के लिए और क्या पढ़ना है ये टॉपिक भी आज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना लल्ला। तो हाँ, क्योंकि वहां 7 बजे अब GD पढ़ाना शुरू करेंगे। GD के बच्चों का भी 23 तारीख को एग्जाम है।
और आपका आप तो निचोड़ ही चाहिए कि दिन भर क्या आ रहा है। 4 महीने 6 महीने से हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे थे, तो वो भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब 7 बजे वाली क्लास जहां चलती थी, जैसी चलती थी वो चलती रहेगी, और इधर हम लोग पूरे दिन के हर शिफ्ट को इधर पढ़ लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करेगा।